नमस्कार, मैं दीपक राजमन और आप देख रहे हैं हर मुद्दे की बात। और आज हर मुद्दे की बात में सबसे पहले बात होगी नीतीश बिहार क्यों छोड़ चले हैं। क्या अभी इसके लिए बिहार तैयार था? क्या बिहार इसके लिए ही 2025 से 2030 फिर से नीतीश पर भरोसा जताया था, या फिर सारी स्क्रिप्टिंग नीतीश कुमार ने पहले ही तैयार कर रखा था ताकि नीतीश के बाद निशांत के युग की बिहार में शुरुआत हो। आज इन सभी पर विस्तार से चर्चा होगी क्यों आखिर बिहार को इसकी जरूरत पड़ी है। देखिए, आज हर मुद्दे की बात में सबसे पहले बात बिहार को लेकर। बिहार के लोग उस समय हक्के बक्के रह गए जब 2 दशकों से राज्य की राजनीति की धुरी बने हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यसभा जाने का ऐलान कर दिया। साल 2025 का विधानसभा चुनाव 25 से 30 एक बार फिर से नीतीश के नारे पर लड़ा गया था और एनडीए ने भारी प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता हासिल की थी। इसके बाद नीतीश कुमार ने 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, लेकिन शपथ लिए अभी 105 दिन ही हुए हैं और अब उनके राज्यसभा जाने के फैसले ने राजनीतिक हलकों के साथ साथ उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी चौंका दिया। ये एक बड़ा सवाल है। पार्टी कार्यकर्ताओं में नाराजगी है, असमंजस की स्थिति है और कई सवाल भी हैं कि आखिर इतना बड़ा फैसला अचानक नीतीश कुमार ने लिया क्यों? क्या इस फैसले के पीछे स्वास्थ्य कारण है, राजनीतिक रणनीति है, या फिर नीतीश कुमार के ऊपर कोई दबाव है? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद छोड़ते हैं तो बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? क्योंकि एक तबका ऐसा है जो जन्म से अब तक बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार को ही देख रहा है और उनके कामों को देख रहा है। जैसे ही 4 मार्च की रात टीवी चैनलों पर यह खबर चली कि नीतीश कुमार राज्यसभा के लिए नामांकन भरने जा रहे हैं, अगले ही दिन पटना में जेडीयू दफ्तर और मुख्यमंत्री आवास के बाहर कार्यकर्ताओं की भीड़ उमड़ पड़ी। कई कार्यकर्ता इस फैसले से बेहद नाराज दिखाई दिए। कई कार्यकर्ताओं ने कहा कि इस खबर के बाद उनकी होली की खुशी ही खत्म हो गई। अब नीतीश कुमार ने राज्यसभा जाने की इच्छा तो जाहिर कर दी। अब इच्छा जाहिर करते हुए उन्होंने सोशल मीडिया पर ट्वीट करते हुए लिखा कि पिछले 2 दशक से भी अधिक समय से आपने अपना विश्वास एवं समर्थन मेरे साथ लगातार बनाए रखा है। उसी के बल पर हमने बिहार की और आप सब लोगों की पूरी निष्ठा और ईमानदारी से सेवा की। आपके विश्वास और समर्थन की ताकत थी कि बिहार आज विकास और सम्मान का नया आयाम प्रस्तुत कर रहा है। इसके लिए पूर्व में भी मैंने आपके प्रति कई बार आभार व्यक्त किया है। नीतीश कुमार ने आगे लिखा कि संसदीय जीवन शुरू करने के समय से ही मेरे मन में एक इच्छा थी कि मैं बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों के सदस्य के साथ साथ संसद में भी दोनों सदनों का सदस्य बनूं। इसी क्रम में इस बार हो रहे चुनाव में राज्यसभा का सदस्य बनना चाह रहा हूं। नीतीश कुमार ने आगे लिखा कि मैं आपको पूरी ईमानदारी से विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपके साथ मेरा ये संबंध भविष्य में भी बना रहेगा और आपके साथ मिलकर एक विकसित बिहार बनाने का संकल्प पूर्ववत कायम रहेगा। जो नई सरकार बनेगी उसको मेरा पूरा सहयोग और मार्गदर्शन भी रहेगा। एक सवाल यहाँ पे यह भी होता है कि नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं, पिछले 20 सालों से मुख्यमंत्री हैं, 10वीं बार मुख्यमंत्री बने। उन्होंने दर्जनों राज्यसभा सांसद को बनाया है अपने नेतृत्व में। क्या मुख्यमंत्री को राज्यसभा बनने की जरूरत थी? या मुख्यमंत्री बड़ा पद होता है राज्यसभा से, और जाहिर सी बात है कई ऐसे में सवाल भी उठेंगे और उठ भी रहे। वहीं दूसरी तरफ जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ नीतीश कुमार का काफिला मुख्यमंत्री आवास से नामांकन के लिए निकला तो कुछ कार्यकर्ताओं ने विरोध में नारेबाजी भी की। अमित शाह और जेडीयू के वरिष्ठ नेता ललन सिंह के खिलाफ नारे भी लगाए गए। कुछ कार्यकर्ताओं ने तो ये भी कह दिया कि यह फैसला नीतीश कुमार का नहीं बल्कि पार्टी के कुछ नेताओं का है। हालांकि नीतीश कुमार ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वो अपनी स्वेच्छा से राज्यसभा जाना चाहते हैं। नीतीश के पोस्ट से पहले सीएम आवास में भी एक बैठक हुई जिसमें कई विषयों पर चर्चा हुई, जैसे कि सीएम नीतीश कुमार राज्यसभा जाएंगे, जल्द सरकार का गठन होगा, इसके अलावा सरकार को समर्थन और मार्गदर्शन नीतीश कुमार का लगातार
जारी रहेगा। इसके अलावा पिता की तरह बिहार की यात्रा पर निशांत कुमार निकलेंगे। लंबे समय से कयास लगाए जा रहे थे कि निशांत कुमार सक्रिय राजनीति में आएंगे, लेकिन पूरी प्लानिंग के तहत निशांत कुमार को अब सक्रिय राजनीति में लाया गया। जेडीयू का वो दामन थाम चुके हैं, अब जेडीयू के वो नेता हैं। अब वो पूरे बिहार यात्रा पर भी निकलेंगे। इस विषय पर भी चर्चा हुई। इन तमाम चर्चा के बीच चर्चा ये भी है कि बिहार में जेडीयू की कमान किसे मिलेगी, जिसमें कई नाम भी शामिल हैं। अगर नाम में बात करें तो संजय झा का भी नाम है, केंद्रीय मंत्री ललन सिंह का भी नाम है, अशोक चौधरी का भी नाम है और विजय चौधरी का भी नाम शामिल है। हालांकि आपको यहाँ पे स्पष्ट बता देते हैं कि बिहार जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर तीसरी बार उमेश कुशवाहा बनाए गए हैं, जबकि राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार तो है ही और आगे भी संभवतः वो रहेंगे। अब नीतीश के राज्यसभा जाने के ऐलान के बाद बिहार के लोगों और राजनीतिक पंडितों को अभी तक उनका ये फैसला पच नहीं रहा है। कई राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। कुछ सूत्रों का कहना है कि चुनाव के समय ही यह संकेत दिया गया था कि भविष्य में बिहार में बीजेपी का अपना मुख्यमंत्री हो सकता है और नीतीश कुमार को केंद्र की राजनीति में जाना चाहिए। बताया यह भी जा रहा है कि नीतीश कुमार को यह भरोसा भी दिया गया है कि अगला मुख्यमंत्री उनकी सहमति से ही चुना जाए। साथ ही अगर मुख्यमंत्री बीजेपी का होता है तो 2 डिप्टी सीएम जेडीयू के होंगे। अब सवाल यह भी उठ रहा है कि अगर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद छोड़ेंगे, और छोड़ना भी पड़ेगा क्योंकि अब वो राज्यसभा जाने का ऐलान कर दिए हैं, तो बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। इन सबके बीच बीजेपी जेडीयू में कहां पेच फंसा है वो भी आपको हम बता देते हैं, क्योंकि जो जेडीयू की तरफ से 2 डिप्टी सीएम का चेहरा है उसमें विजय चौधरी और निशांत कुमार का नाम है। लेकिन बीजेपी जेडीयू में जो पेच फंस रहा है वो भी हम आपको डिटेल में समझा देते हैं, एक्सप्लेन कर देते हैं। दरअसल जेडीयू का कहना है कि हमारा सीएम नहीं तो हमें स्पीकर और गृह विभाग चाहिए, क्योंकि 2005 के बाद पहली बार गृह विभाग बीजेपी के पास है और गृह मंत्री बिहार के सम्राट चौधरी हैं। विधानसभा में स्पीकर जो पद होता है, अध्यक्ष का पद होता है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण रखता है सूबे की सियासत में, जिसे जेडीयू चाहती है और जेडीयू चाह रही है कि इस बार डिप्टी सीएम के अलावा स्पीकर पद भी उन्हें मिले, गृह विभाग में मिले। इसके अलावा बीजेपी ये दोनों अहम पद छोड़ने को राजी नहीं है, जो मीडिया सूत्र बता रहे हैं। ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है जब नई सरकार का गठन होगा तो कौन कौन से विभाग होंगे, कौन कौन से पोस्ट होंगे जो किन किन पार्टियों के पास जाएंगे। राजनीतिक हलकों में सबसे मजबूत दावेदार के रूप में सम्राट चौधरी का भी नाम सामने आ रहा है। जातीय समीकरणों के लिहाज से भी उन्हें एक सुरक्षित विकल्प माना जा रहा है। बिहार की राजनीति में पिछड़ी जातियों की अहम भूमिका रही है। यादव, कोयरी और कुर्मी जातियां चुनावी राजनीति में काफी प्रभावशाली मानी जाती रही है। नीतीश कुमार खुद कुर्मी समुदाय से आते हैं और उनका कोर वोट बैंक भी यही माना जाता है। ऐसे में अगर कोयरी जाति से आने वाले सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बनते हैं तो जातीय संतुलन बनाए रखने की कोशिश भी की जा सकती है। हालांकि मुख्यमंत्री पद की दौड़ में कई और भी नाम चर्चा में है, जिसमें नित्यानंद राय है, विजय कुमार सिन्हा है, दिलीप जायसवाल, संजीव चौरसिया, प्रमोद चंद्रवंशी, रामकृपाल यादव और जनक राम जैसे नेताओं के नाम शामिल हैं, जो बीजेपी की तरफ से नाम अभी तक चल रहे हैं। हालांकि जेडीयू की तरफ से अभी भी मुख्यमंत्री के नाम की कोई भी कहीं भी चर्चा नहीं हो रही, लेकिन गाहे बगाहे कुछ विधायकों ने निशांत कुमार को सीएम बनाने की मांग की है, जो युवा विधायक है। वहीं अगर बात करें पूरे बिहार के समीकरण को लेकर तो कुछ राजनीतिक चर्चाएं भी ये भी हो रही है कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। निशांत कुमार नीतीश कुमार के इकलौते बेटे हैं। उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है और अब तक सक्रिय राजनीति से दूरी बनाए रखी थी। हालांकि अब पार्टी का दामन थाम चुके हैं। पिछले कुछ वर्षों में वो कई मौके पर अपने पिता के साथ सार्वजनिक कार्यक्रमों में नजर भी आए, जिससे उनकी राजनीति में आने की अटकलें तेज हो गई थी। विश्लेषकों का मानना है कि अगर निशांत कुमार आने वाले 5 साल में खुद को एक परिपक्व नेता के रूप में स्थापित कर लेते हैं तो जेडीयू 2030 के बाद भी बिहार की राजनीति में एक मजबूत ताकत बनी रह सकती है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो पार्टी के सामने अस्तित्व का संकट भी खड़ा हो सकता है। अब नीतीश के राज्यसभा जाने के ऐलान के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि नीतीश कुमार ने अपने शासनकाल में बिहार को जंगल राज से मुक्त करने का काम किया है। बिहार की सड़कों को गांव तक जोड़ा, इनके दामन पर कोई दाग नहीं।
हालांकि अमित शाह बिहार आते हैं और उसके बाद जब ये तमाम चीज़ें घोषणाएं होती है और जब ये कहा जाता है कि अमित शाह बिहार जा रहे हैं तो कोई बड़ा हलचल, बड़ी चीज़ें हो सकती है। लेकिन नितिन नवीन का भी नामांकन था, कयास ये भी लगाए जा रहे थे, लेकिन जब अमित शाह पहुंचे तो तमाम चीज़ें हुई। नीतीश कुमार से उन्होंने मुलाकात की मुख्यमंत्री आवास में और उसके बाद राज्यसभा के लिए नामांकन के लिए निकले और उसके बाद तमाम चीज़ें, तमाम गतिविधियां हुई। उस दौरान अमित शाह ने ट्वीट किया और ट्वीट करके उन्होंने इस चीज़ को स्पष्ट किया। बिहार की राजनीति में एक सच ये भी है कि नीतीश कुमार राजनीति की जो लकीर खींच चुके हैं, विकास की जो लकीर खींच चुके हैं, उसको आने वाले कई मुख्यमंत्री भी संभवतः पूरा ना कर पाए। इस विशेष में और भी चर्चा करेंगे कि नीतीश के राजनीतिक सफर क्या है, कब कब वो किस किस पोस्ट पे रहे, किस किस पद पर रहे और किस तरीके से बिहार और देश की सेवाएं की है। नीतीश कुमार के राजनीतिक सफर पर भी एक नज़र डाल लेते हैं कि नीतीश कुमार का राजनीतिक सफर कब कैसा रहा है और कब पहली बार विधायक, सांसद या फिर मुख्यमंत्री या मंत्री या अलग अलग विभाग की उन्हें जिम्मेदारी मिली है। तो एक बार नज़र डाल लेते हैं। साल 1985 से उनकी शुरुआत होती है। साल 1985 में पहली बार नीतीश कुमार विधायक बनते हैं। उसके बाद साल 1989 में पहली बार लोकसभा के सांसद बनते हैं। और दिलचस्प बात है कि 6 बार नीतीश कुमार लोकसभा के सांसद चुने जाते हैं। 1990 में पहली बार मंत्री बनते हैं। साल 2000 में पहली बार बिहार के सीएम बनते हैं और अब तक 10 बार सीएम बन चुके हैं नीतीश कुमार बिहार के लिए। 2006 में पहली बार एमएलसी बनते हैं और 2006 से लगातार अभी तक वो एमएलसी बने हुए हैं। एमएलसी के जरिए ही वो मुख्यमंत्री बनते हैं। 2026 में पहली बार राज्यसभा सांसद बनने की तैयारी में है। हालांकि 2025 में विधानसभा चुनाव हुआ और अभी 105 दिन भी नहीं हुए, लेकिन वो मुख्यमंत्री के रूप में अब उन्होंने कार्यभार संभाला, लेकिन अब राज्यसभा जाने की तैयारी में है। वहीं अगर नीतीश कुमार के अलग अलग चीज़ों के ऊपर भी नज़र डालें, जो नीतीश का लंबा सफ़र रहा है, तो वो भी हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझा देते हैं। दरअसल 1985 से 1989 तक बिहार विधानसभा में पहली बार विधायक के रूप में उन्होंने सेवाएं दी, विधायक के रूप में कार्य किया। 1987 से 1988 तक अध्यक्ष रहे युवा लोकदल बिहार के प्रदेश अध्यक्ष। 1989 में पहली बार सांसद बने, जो 90 के दशक तक रहा। इस दौरान केंद्रीय राज्य कृषि एवं सहकारिता विभाग के मंत्री भी रहे। उसके बाद 1981 में दूसरी बार सांसद निर्वाचित किए गए। ये उनका राजनीतिक सफर है जो उन्होंने धीरे धीरे तरीके से आगे बढ़ाया है। 1991 में दूसरी बार सांसद निर्वाचित हुए। 1991 से 93 तक महासचिव रहे जनता दल के और इसके अलावा संसद में जनता दल के उपनेता भी वो रहे। 1996 में तीसरी बार सांसद निर्वाचित हुए। उसके बाद 1998 में चौथी बार सांसद निर्वाचित हुए और उसके बाद 1998 से 99 के बीच केंद्रीय रेलवे मंत्री भी रहे। इसके अलावा साल 1998 से 1999 तक केंद्रीय भूतल परिवहन विभाग के भी मंत्री रहे। साल 1999 में 5वीं बार वो सांसद निर्वाचित हुए और उसके बाद फिर 99 में ही केंद्रीय भूतल परिवहन विभाग के मंत्री रहे। फिर 99 से 2000 तक केंद्रीय कृषि मंत्री भी नीतीश कुमार रह चुके हैं। उसके बाद 2001 तक केंद्रीय कृषि मंत्री रहे। उसके बाद केंद्रीय कृषि मंत्री के अलावा रेलवे का अतिरिक्त प्रभार में भी वो रह चुके हैं। हालांकि रेलवे विभाग के मंत्री भी बने 2004 में, जब 2001 से 2004 के बीच केंद्रीय रेलवे मंत्री भी रहे। 2004 में 6ठी बार लोकसभा के सांसद बने और उसके बाद अब तक वो लगातार बिहार के मुख्यमंत्री हैं। ये उनका राजनीतिक सफर है, लंबा सफर रहा है। अलग अलग विभागों में जिम्मेदारी संभाली और देश का सेवा भी किया। अब बिहार का सेवा कर रहे हैं, लेकिन अब उनकी इच्छा है कि राज्यसभा के रूप में वो सांसद बने। और जो अब तक कई बिहार के ऐसे नेता हैं, चाहे वो सुशील कुमार मोदी हो, नागमणि हो या फिर इसके अलावा अगर बात करें लालू प्रसाद यादव हो, कई ऐसे नेता हैं जो चारों सदन के सदस्य रहे हैं और उसी श्रेणी में नीतीश कुमार शामिल होना चाहते हैं कि वो भी अब चारों सदन के सदस्य रहें। ये अपने आप में गौरवपूर्ण और तमाम चीज़ें जो होती है कह सकते हैं कि एक ऐतिहासिक होता है कि आप चारों सदन के सदस्य रहे हैं।
अगर इसके अलावा अगर बात करें नीतीश कुमार के सफर को लेकर कि वो कब कब सीएम रहे हैं, तो ये भी एक बहुत लंबा नीतीश कुमार का रहा है, क्योंकि 10 बार सीएम रहे। तो 3 मार्च से 10 मार्च 2000 तक पहली बार मुख्यमंत्री रहे। 7 दिनों के मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने बिहार की सेवा की। इसके अलावा 24 नवंबर 2005 से 25 नवंबर 2010 तक एक स्थिर गवर्नमेंट उन्होंने दिया और बहुत शानदार तरीके से कानून व्यवस्था को लेकर काम किया। 26 नवंबर 2000 से 19 मई 2014 तक मुख्यमंत्री रहे। इसके अलावा ये लगभग 9-10 महीने जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री रहते हैं। उसके बाद 22 फरवरी 2015 से 19 नवंबर 2015 तक एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनते हैं। फिर महागठबंधन की सरकार बनती है 20 नवंबर 2015 से 26 जुलाई 2017 तक महागठबंधन की सरकार में मुख्यमंत्री रहते हैं। और उसके बाद 27 जुलाई 2017 से 12 नवंबर 2020 तक एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनते हैं। बिहार में टर्म वही होता है, पार्टियां बदलती है, गठबंधन बदलता है और मुख्यमंत्री वही रहते हैं। फिर इसके अलावा 16 नवंबर 2020 से 9 अगस्त 2022 तक वो मुख्यमंत्री रहते हैं बिहार के। फिर 10 अगस्त 2022 से 28 जनवरी 2024 तक मुख्यमंत्री रहते हैं। फिर 28 जनवरी 2024 से 19 नवंबर 2025 तक मुख्यमंत्री रहते हैं। और उसके बाद 20 नवंबर 2025 से 5 मार्च 2026 तक मुख्यमंत्री। हालांकि अभी उनका पीरियड चलता रहेगा। 5 तारीख को उन्होंने राज्यसभा का नामांकन लिया। हालांकि ये जो प्रक्रिया है अप्रैल में खत्म होगी 9 तारीख को, तो संभवतः वो आगे इस्तीफा देंगे और उसके बाद उनका कार्यकाल खत्म हो जाएगा। अब अगर नीतीश को लेकर एक नज़र और भी डाल लें तो नीतीश कैबिनेट और जो रहा है वो बहुत संतुलित रहता है। लेकिन अब ये भी कहा जा रहा है कि अगला जो मुख्यमंत्री होगा वो सम्राट चौधरी होगा। ये कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि बीजेपी में कहना कुछ भी जल्दबाजी होगी। तो एक नजर ये भी डाल लेते हैं कि नीतीश कैबिनेट कैसा रहा और आगे बीजेपी का कैबिनेट कैसा रह सकता है। जल्दबाजी तो है, लेकिन 3 महीने पहले नीतीश कुमार ने 26 मंत्रियों के साथ शपथ ली थी। अब नई सरकार फुल फ्लेज्ड 32 मंत्रियों के साथ गठित हो सकती है। इनमें 14 मंत्री बीजेपी के, 14 जेडीयू के, 2 एलजेपीआर के और एक आरएलएम और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के मंत्री हो सकते हैं। नवंबर 2025 में गठित पिछली कैबिनेट में मंत्रियों की संख्या भी अगर बात करें तो बीजेपी की 14, जिसमें 2 उप मुख्यमंत्री थे। जेडीयू के 9 मंत्री थे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत। अन्य सहयोगी जो हैं एलजेपीआर रामविलास, उससे 2, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा से 1 और आरएलएम से 1 मंत्री अभी शामिल है नीतीश कैबिनेट में। ये नीतीश का कैबिनेट है। अगर इसके अलावा अगर बात करें जो बीजेपी का कैबिनेट हो सकता है, जब बीजेपी के मुख्यमंत्री होंगे, तो बीजेपी से 14, जिसमें सीएम समेत, जेडीयू के 12, जिसमें 2 डिप्टी सीएम समेत, एलजेपीआर के 2 हो सकते हैं, आरएलएम के 1 हो सकते हैं, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के 1 हो सकता है, जिसमें कुल नंबर से अगर बात करें तो 32 होता है। अब अगर नीतीश कुमार को लेकर बात करें तो नीतीश के ऐलान के बाद पूरे बिहार कुछ समय के लिए सुन्न भी था। खास करके युवा आबादी जो जन्म से ही नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के रूप में देख रहा है। ऐसे में जेडीयू कार्यकर्ताओं में गुस्सा होना भी लाजमी था। जेडीयू के कार्यकर्ताओं का कहना था कि 2025 का जनादेश नीतीश के लिए था। अब यह भी कहा जा रहा था कि निशांत को राज्यसभा भेजे नीतीश कुमार, लेकिन अब चीजें बदल गई। नीतीश कुमार खुद राज्यसभा जा रहे हैं। संजय झा, ललन सिंह से कार्यकर्ता काफी नाराज हैं। कार्यकर्ता कह रहे हैं कि जेडीयू को खत्म करने की साजिश ये तमाम नेता कर रहे हैं। सीएम को बदलने वाले अपने चेहरे पर चुनाव लड़के दिखाएं, ये भी कार्यकर्ता कहते हैं कि भाई आप नीतीश कुमार तो अपने दम पर हर बार सत्ता में ला रहे हैं, लेकिन जो पार्टी तोड़ रहे हैं, जो सीएम बदलना चाहते हैं, वो अपने चेहरे पर चुनाव लड़कर दिखाएं, चुनाव में बहुमत हासिल करें, फिर सीएम बदले, कोई दिक्कत नहीं। ये कार्यकर्ताओं का कहना है। अब एक नजर बिहार में हो रहे राज्यसभा चुनाव पर भी डाल लेते हैं कि कौन कौन से उम्मीदवार बनाए गए हैं। ये बेहद महत्वपूर्ण है। बीजेपी की तरफ से बात करें तो नितिन नवीन जो है राष्ट्रीय अभी अध्यक्ष हैं बीजेपी के, वो उम्मीदवार हैं। शिवेश राम उम्मीदवार है बीजेपी की तरफ से। जेडीयू की तरफ से नीतीश कुमार और रामनाथ ठाकुर हैं और उपेंद्र कुशवाहा आरएलएम की तरफ से उम्मीदवार हैं। यानी 5 उम्मीदवार हैं। एनडीए की तरफ से 5 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। एक और महत्वपूर्ण फैक्ट पे बात कर लेते हैं जिसपे अभी तक गाय बगाए चर्चाएं नहीं होती, क्योंकि नीतीश कुमार का ये फैसला है। सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की भी सियासत में एंट्री हो चुकी है। अब सवाल ये उठ रहा है कि जो नीतीश कुमार परिवारवाद के खिलाफ पूरी जीवन राजनीति करते रहे, वो अचानक से अपने बेटे को सक्रिय राजनीति में लाने के लिए सहमत कैसे हुए। सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या वाकई में ये सब नीतीश की राजनीति का हिस्सा है और नीतीश कुमार ने एक रणनीति के तहत निशांत कुमार को भावनात्मक रूप से बिहार में स्वीकार योग्य बना दिया।
बड़ा सवाल यह भी है कि क्या नीतीश कुमार राज्यसभा चुनाव जाने की बात अगर विधानसभा चुनाव के दौरान कही होती तो क्या आज जो प्रचंड बहुमत एनडीए को मिली है वो क्या मिल पाता? ये एक बड़ा सवाल है। या फिर नीतीश अपने चेहरे पर वोट लेकर अगले 5 सालों के लिए निशांत के लिए प्रोजेक्ट कर दिया और पर्दे के पीछे नीतीश कुमार मार्गदर्शन करते रहेंगे। सवाल एक ये भी है कि जो पिछले 25 सालों से बिहार की राजनीति में चाणक्य की भूमिका में नीतीश कुमार हैं, वो सीएम की कुर्सी छोड़कर एक राज्यसभा की कुर्सी और एक डिप्टी सीएम की कुर्सी के लिए उगते हुए निशांत को अस्त कर देंगे? क्योंकि नीतीश कुमार ने तो कई डिप्टी सीएम बनाया, कई मंत्री बनाए, कई सांसद बनाए लोकसभा के, राज्यसभा के। क्या इतनी छोटी चीज के लिए नीतीश कुमार बनी बनाई सियासत को खत्म कर देंगे? निशांत कुमार की अभी राजनीति शुरू हुई है, क्या पता 2 साल के बाद बीजेपी उन्हें डिप्टी सीएम भी ना बनाए। हो सकता है पार्टी के जो दिग्गज लीडर हैं नीतीश अगले 2-4-5 साल में अगर स्वास्थ्य में दिक्कत होती है या फिर वो राजनीति से संन्यास लेते हैं तो क्या निशांत को वो लोग रहने देंगे? संभवतः नीतीश कुमार ने तमाम चीजों के ऊपर मंथन किया होगा और इसके बाद ही उन्होंने डिसीजन लिया है। दबी जुबान में बिहार में यह भी चर्चा है कि ये सारा खेल नीतीश कुमार के रणनीति का हिस्सा हो सकता है ताकि निशांत कुमार को सीधे बिहार का सीएम बना सके और खुद राज्यसभा चले जाए। अगला 5 साल निशांत कुमार के लिए है अपने आप को साबित करने के लिए। पर्दे के पीछे नीतीश कुमार निशांत को मार्गदर्शन करते रहेंगे, तमाम अधिकारियों को भी बताते रहेंगे कि भाई कोऑपरेट कीजिए तमाम चीजों को और आगे बढ़ाइए। बड़ा सवाल यह भी है अगर निशांत कुमार को डिप्टी सीएम या फिर मंत्री बनाना होता तो खुद की सरकार में भी नीतीश कुमार उन्हें बना सकते थे। कौन उन्हें रोक सकता था? दूसरा तर्क यह भी दिया जा रहा है कि नीतीश कुमार पर दबाव है। अगर ऐसा है तो महागठबंधन के साथ जाकर भी अपने बेटे को सीएम बना सकते थे। नंबर उधर भी पूरा है। हालांकि ये सारी बातें मीडिया में चल रही है, लेकिन देखना होगा जब नीतीश कुमार दिल्ली जाएंगे तो बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। लेकिन ये तथ्य सही है कि नीतीश राजनीति के इतने कच्चे खिलाड़ी नहीं है कि अपने बेटे के उगते राजनीति को शुरू होने से पहले ही अस्त कर दें। बहरहाल इसलिए हमें और आपको इंतजार करना होगा, क्योंकि राजनीति में कहावत है जो दिखाया नहीं जाता वो किया जाता है, जो नहीं करना होता है वो दिखाया जाता है। तो आज हर मुद्दे की बात में अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए नक्षत्र न्यूज। नमस्कार।